हेलो स्टूडेंट, स्टडी विद टारगेट एग्रीकल्चर पॉइंट हिंडौन सिटी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं महेंद्र सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक विशेष टॉपिक की, जहां से हमेशा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपकी जेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, या फिर 11th-12th हो, चाहे एलएसए हो। ठीक है, हमेशा एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए, एग्रीकल्चर की सभी प्रकार की कंपटीशन की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज बात करेंगे अपन टॉपिक है अपन का डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमल एज। एज नहीं, आज बात करेंगे अपन एनिमल वेट, पशु भार का निर्धारण करना। किसकी बात करेंगे? पशुओं के भार का निर्धारण करना। ठीक है, पशु के भार का निर्धारण करने की बात करेंगे, यानी कि पशु का कितना भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पशु को किन किन विधियों के द्वारा उसके भार को निकाला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे जो पशु का भार ज्ञात किया जाता है, उस भार को ज्ञात करने से पहले पशु को कितने समय पहले चारा यानी कि आहार एवं पानी देना बंद कर देना चाहिए। तो पशु का जो भार है, एनिमल वेट है, उसको ज्ञात करने के लिए पशु को 24 घंटे पहले आहार एवं पानी देना या पानी पिलाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि पशु का आहार, अगर पशु का अपन ने भार ज्ञात करना है, ठीक है, तो ज्ञात करने से पहले कितने समय पहले अपन को पशु को आहार एवं पानी देना बंद कर देना चाहिए? 24 घंटे पहले। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, कितने समय पहले बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपन पशु का आहार पशु का भार क्यों ज्ञात किया जाता है। तो पशु का भार ज्ञात करने के लिए आपको पता है इनके कुछ उद्देश्य हैं, यानी उद्देश्यों के लिए, प्राप्ति के लिए, उनका निर्धारण करने के लिए अपन पशु का भार ज्ञात करते हैं। जैसे कि कौन कौन से उद्देश्य हैं उनकी बात करें। ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य कौन कौन से हैं? जैसे कि नंबर 1, पशु के आहार का निर्धारण करने के लिए, ठीक है, एक उद्देश्य तो अपन को कौन सा है? पशु के आहार का अगर निर्धारण कर रहे हैं तो उसके लिए अपन को पशु के भार का अनुमान जरूरी है, यानी कि पता जरूरी होना चाहिए। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो पशु की प्रजनन क्षमता की जांच के लिए, इसके लिए पशु के प्रजनन क्षमता की जांच के लिए भी अपन किसका निर्धारण करते हैं? पशु के भार का निर्धारण करते हैं। तीसरा जो उद्देश्य है इसका, वो है अनुसंधान कार्य के लिए। किसके लिए? अनुसंधान कार्य के लिए। ठीक है, यानी कि उद्देश्य ये भी कौन सा? अनुसंधान कार्य, यानी कि आपको पता है रिसर्च जैसे चलता है, नई नई ब्रीडें निकाली जाती हैं, तो उसके लिए अपन को पशु के भार का पता होना चाहिए। ठीक है, तो अनुसंधान कार्य के लिए भी पशु के भार को ज्ञात करने के लिए कौन सा उद्देश्य अपन का, इसका भी पता होना चाहिए। अनुसंधान कार्य के लिए भी करते हैं। चौथा इसका उद्देश्य है पशु को या पशुओं की औषधि के निर्धारण के लिए पशुओं की औषधि के निर्धारण के लिए भी अपन जांच करते हैं किसका, पशु आहार का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं
पशु उत्पादन का निर्धारण करने के लिए, पशु उत्पादन के निर्धारण के लिए ये कुछ एक उद्देश्य हैं जिनका निर्धारण करने के लिए अपन को पशु के भार की गणना करना जरूरी है, यानी कि पशु के भार का पता अपन को होना जरूरी है। ठीक है, पशु के भार की बात करें, उद्देश्य हो गए। उद्देश्य की बात करें अपन, पशु के बाद की बात करें तो पशु का भार ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां, तो पशु के भार को अपन 2 विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कितनी विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है? 2 विधियों के द्वारा, यानी कि पशु भार ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी उनकी बात करें अपन, जैसे कि पशु भार ज्ञात करने की विधि यानी कि मेथड। कितने मेथड है? 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। ठीक है, 1 और 2। 1 की बात करेंगे सबसे पहले, बाई फॉर्मूला। बाई फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला के द्वारा पशु की भार का अनुमान लगाना। ठीक है, दूसरी विधि है बाई मशीन, यानी कि मशीन के द्वारा पशु की भार का अनुमान लगाना। ठीक है, कितनी विधि हैं? 2 विधि हैं, यानी कि फॉर्मूला के द्वारा और मशीन के द्वारा। ठीक है, पहले बात करेंगे नंबर 2 की अपन, यानी कि मशीन के द्वारा। ठीक है, मशीन की बात करेंगे तो मशीन के द्वारा पशु का भार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसकी मुख्यतः विशेषता की बात करें अपन तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों की दृष्टि से कौन सी विधि को सही माना जाता है? मशीन के द्वारा पशुओं के भार का अनुमान लगाना। ठीक है, इस विधि में विशेष तौर पर पशु का भार ज्ञात किया जाता है तो उससे पहले 16 से 20 घंटे पहले, कितने? 16 से 20 घंटे पहले पशु को आहार एवं पानी देना या पानी पिलाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मशीन के द्वारा अगर अपन पशु के भार का निर्धारण कर रहे हैं तो ये तो वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मानी जाती है? सर्वोत्तम मानी जाती है पशु के भार को निर्धारण करने की विधि। ठीक है, दूसरी बात करें इसमें सामान्यतः बात करें तो आपको बात करी थी अपन ने पशु का भार ज्ञात करने के लिए सामान्यतः 24 घंटे पहले आहार और पानी, यानी कि आहार पानी देना क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन 16 से 20 घंटे पहले आहार एवं पानी देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फॉर्मूला। तो पशुओं के भार ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूलाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि 2 फॉर्मूलाओं के द्वारा पशु भार ज्ञात किया जाता है। एक है बाई शेफर सूत्र, शेफर फॉर्मूला, और दूसरा है बाई अग्रवाल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अग्रवाल फॉर्मूला। ठीक है, पहले बात करते हैं अपन शेफर की। शेफर फॉर्मूला में पशु भार ज्ञात करने के लिए पशु की लंबाई एवं सीने का घेरा, किसका घेरा? सीने का घेरा, सीने के घेरा का या की माप की जाती है। किसकी माप की जाती है? पशु की लंबाई की माप की जाती है और सीने के घेरा की माप की जाती है। ठीक है, लंबाई की पशु की बात करें अपन, जो पशु की लंबाई होती है वो स्कंद बिंदु से, कहाँ से? स्कंद बिंदु से लेकर उपलास्ती बिंदु तक होती है।
उपलास्थी बिंदु तक होती है। यानी कि लंबाई की बात करेंगे पशु की तो कहाँ से कहाँ तक होती है, स्कंद बिंदु से लेकर उपलास्थी बिंदु तक की जो लंबाई होती है वो पशु की क्या कहलाती है, कुल लंबाई कहलाती है। ठीक है, इसकी बात हो गई। इसके फॉर्मूला की बात करें तो शेफर जो फॉर्मूला होता है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र की बात करें जो इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है पशु की लंबाई किसमें, इंच में, किसमें, इंच में, इनटू करते हैं किसके साथ में अपन, पशु की लंबाई इनटू करते हैं अपन सीने का घेरा, क्या, सीने का घेरा। ठीक है, इसका क्या करते हैं अपन, होल ट्वाइस करते हैं। क्या करते हैं, होल ट्वाइस। डिवाइडेड किससे करते हैं अपन, 300 से। किससे करते हैं, 300 से। ठीक है, यानी कि शेफर फॉर्मूला या शेफर सूत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पशु की लंबाई इंच में इनटू किसके साथ करते हैं अपन, सीने का घेरा। सीने का घेरा क्या लेते हैं, स्क्वायर में लेते हैं, डिवाइडेड किससे करते हैं, 300 से। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से अपन पशु के भार का निर्धारण कर सकते हैं, यानी पशु के भार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे अपन इसके क्वेश्चन, इस उदाहरण से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि एक पशु, उदाहरण की बात कर रहे हैं, एक पशु जिसकी लंबाई 50 इंच है या इंच, और उसका सीने का घेरा 70 इंच है, तो उस पशु का भार होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका, एक पशु है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 इंच, और सीने का घेरा कितना है, 70 इंच। कितना है, 70 इंच। फॉर्मूला बताया था, आप फॉर्मूला को यूज करें। फॉर्मूला क्या अपन का, शेफर सूत्र की बात कर रहे अपन थी, शेफर फॉर्मूला की बात कर रहे अपन। तो फॉर्मूला क्या है इसका, पशु की लंबाई इनटू सीने का घेरा, ये किस में, होल ट्वाइस में, डिवाइडेड किसका किया जाता है, 300 का। ठीक है, और तो पशु की लंबाई कितनी होगी अपन की, 50 होगी। कितनी हो गई, 50 हो गई, और इनटू करना है किससे, पशु की जो सीने का घेरा कितना है, 70 हो गया। 70 का क्या करना, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड किसको रख देना है, 300 को। कितने रख देना है, 300 को। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, पेन में इंक खत्म हो गई है। हाँ, अब बात कर रहे थे अपन, इसको सॉल्व करें। 0 से तो 0 कट गई। ठीक है, 5 से 30 को 6 बार कट गया। ठीक है, बात करते हैं 70 का स्क्वायर की बात करें तो 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900, डिवाइडेड किससे कर देना अपन को, 6 से। किससे कर देना है, 6 से। ठीक है, अब बात करेंगे इसको काटने की बात करेंगे तो लगभग कितने बार कट जाता है, 816.66 बार। कितने बार कट जाता है, 816.66 बार। ठीक है, ये पशु का भार होता है। पशु का भार, शेफर जो फॉर्मूला होता है इसमें जो पशु का भार होता है वो हमेशा किस में ज्ञात किया जाता है, पौंड में ज्ञात किया जाता है। किस में ज्ञात किया जाता है, पौंड में। ठीक है, तो ये जो अपन का भार निकला है वो किस में निकला है, पौंड में। ठीक है, किस में निकला है, पौंड में। पौंड को कन्वर्ट करने के लिए अपन गुना करते हैं या इंटू करते हैं किससे, 0.454 से। किससे करते हैं, 0.454 से गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो अपन का ये निकल के आता है लगभग 370 kg। पशु का जो भार होता है वो कितना होता है, लगभग 370 kg के आसपास निकल के आता है। ठीक है, ओके, ठीक। ये शेफर फॉर्मूला के अनुसार क्या आता है अपन का, पशु का भार निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन नंबर 2। फॉर्मूला 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शेफर और एक अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल फॉर्मूला की बात करेंगे अपन नंबर 2। अग्रवाल फॉर्मूला में
जो पशु का भार ज्ञात होता है वो शेर में निकलता है। किस में निकलता है? शेर में। ठीक है, शेर को कन्वर्ट किया जाता है किस में? केजी में। किस में? केजी में। तो शेर को कन्वर्ट करने के लिए केजी में तो गुना करना पड़ता है किससे? 0.93 से। कितना पड़ता है? 0.93 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। ठीक है, पशु का जो भार अपन अग्रवाल सूत्र के द्वारा करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। पशु की लंबाई इंटू सीने का घेरा डिवाइडेड करते हैं अपन किससे? ए से। ठीक है, यहाँ ए का कुछ एक मान लिखा जाता है, वो इस सूत्र में है, विशेष करके अपन लिख रहे हैं विशेष। ठीक है, यानी कि अगर पशु के सीने का घेरा, क्या? पशु के सीने का जो घेरा होता है अगर वो 60 से कम है, 60 से कम है तो ए का मान 9 रखते हैं। कितना रखते हैं? 9 रखते हैं। अगर 60 से 80 है, 60 से 80 है तो ए का मान 8.5 रखते हैं। कितना रखते हैं? 8.5 रखते हैं। अगर 80 से अधिक है तो ए का मान कितना रखते हैं? 8 रखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीने का घेरा। सीने का घेरा अगर 60 से कम है तो ए का मान 9 रखते हैं। 60 से अगर 80 है तो ए का मान 8.5 रखते हैं। अगर 80 से अधिक है तो ए का मान 8 रखते हैं। ठीक है, तो ए का मान जो भी आएगा अपन उस हिसाब से रख देंगे। ठीक है, इससे संबंधित अपन बात करते हैं कि इस फॉर्मूला को लगा करके पशु का भार किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, उसी क्वेश्चन को फिट कर देते हैं। जैसे कि उदाहरण, एक पशु है जिसकी लंबाई क्या है? 50 इंच। ठीक है, उसी पशु का जो सीने का घेरा है वो है 70 इंच। कितना है? 70 इंच। तो इसका भार ज्ञात करना अपन को, तो सूत्र जमाना पहले तो सेफर सूत्र नहीं, सॉरी, अग्रवाल सूत्र जमाना। अग्रवाल सूत्र में क्या है? पशु की लंबाई है किस में? इंच में, इंटू किससे करते हैं? सीने के घेरा। ठीक है, डिवाइडेड क्या करते हैं? ए। ठीक है, तो पशु की जो लंबाई है वो कितनी है? 50 इंटू किससे करेंगे? सीने का घेरा। सीने का घेरा कितना है? 70। ठीक है, डिवाइडेड किससे करेंगे? ए। सीने का घेरा अपन का कितना है? 70 है। कितना है? 70 है। तो अपन ए का मान क्या रखेंगे? ए का मान रखेंगे अपन 8.5। क्या रखेंगे? ए का मान 8.5। तो अपन बात करेंगे इसको सॉल्व करने की, तो क्या आएगा? 3500 के लगभग आएगा, डिवाइडेड 8.5 हो जाएगा, बराबर समथिंग आएगा आपको 811। किस में आएगा? शेर में। शेर में आएगा। शेर में कन्वर्ट करेंगे 811 को केजी में, तो इसको गुना करना पड़ेगा कितने से? 0.93 से गुना करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा समथिंग 380 केजी। कितना आ जाएगा? 380 केजी के समथिंग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आज अपन ने ये छोटी सी बात करी कि एनिमल क्या वेट निकालने की बात करी थी, भार की बात करी। तो उसमें आपको पता है एक तो वाई मशीन के द्वारा ज्ञात किया गया था, एक सूत्र के द्वारा ज्ञात किया। सूत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सेफर सूत्र होता है और एक अग्रवाल सूत्र होता है। ठीक है, दोनों के द्वारा भार निकालना सीखा अपन ने। आज नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन तो अगले जैसे ही टॉपिक की बात करेंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक की बात करेंगे, बहुत अच्छे टॉपिक की बात करेंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी पशु का इतना इतना इंची लंबाई है, इतना इतना इसका सीने का घेरा है, तो पशु का भार बताइए कितना हो सकता है। तो आसानी से आप अग्रवाल सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं और अपन सेफर सूत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। भाई मशीन के द्वारा तो सिंपल, आपको पशु को मशीन के ऊपर रखो तुरंत वेट निकल जाता है। कंप्यूटरेटेड मशीन आ रही है आज के टाइम में। ठीक है, बाय बाय, आज की बात कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास अपन के देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो यहाँ से डले आपको तुरंत नोटिफिकेशन हो जाए। ठीक है, हेलो बाय, धन्यवाद।